ये था 4.4 हम कर चुके थे भाई। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना था, ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन विद कंप्यूटेशन ग्राफ्स, ये स्टार्ट करना था। तो ये हम यहाँ पे बैक प्रोपगेशन तक कर चुके थे। तो अगर किसी को इसमें फर्दर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं इसको, ये जो चेनिंग सर ये एल्गोरिदम है। आपने उस दिन काफी अच्छे से है, समझाया था, समझ आ गई। अच्छा, चलो आगे आगे जी। ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन विद कंप्यूटेशन ग्राफ्स। अब इसमें जो बैक प्रोपगेशन वो ज़रा फर्दर हमें जो है ना विजुअली और इस तरह सारा कुछ ये बताएगा कि फर्दर हमारा वो क्लैरिफाई हो जाएगा ज़्यादा। A useful way to think about the backpropagation is in terms of computation graphs. A computation graph is the data structure at the heart of TensorFlow and the deep learning revolution in general. तो मेरा ख्याल में शायद आप इसको विजुअलाइज मतलब कर सकते हैं कंप्यूटेशन ग्राफ्स को। तो वो हमें बता रहा है कि आप इस चीज़ को देख सकते हैं विजुअली टेंसर फ्लो में जो कुछ ये हो रहा होता है। इट इज़ डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ ऑफ ऑपरेशंस। हाँ जी, ये हमने किए भी हैं पहले मेरे ख्याल में। एसाइक्लिक ग्राफ्स हमने देखे थे चैप्टर नंबर शायद कौन सा था, सिक्स था, ठीक है। फॉर इंस्टेंस फिगर 2.2 शोज द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर फर्स्ट मॉडल। तो ये आपका पहला जो मॉडल था जो आपने बनाया था ऊपर, उसका ये ग्राफ है, जिसके अंदर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इनपुट आ रही है, उसके बाद W1 B1 आप बायस ऐड अपना बायस लगा रहे हैं, डब्ल्यू एक्स डॉट प्रोडक्ट हो रही है, उसके साथ इसका प्लस बायस हो रही है, उसके बाद इसके ऊपर रेलू फंक्शन लग रहा है। उसके बाद ये जो है अगले लेयर की इनपुट बन जाती है, उसका डॉट प्रोडक्ट इसके आउटपुट की डॉट प्रोडक्ट हो रही है वेट टू के साथ, और उसके साथ प्लस B2 हो रही है। देन उसके ऊपर आप सॉफ्ट मैक्स लगा के यहाँ पे आ गया आपके पास, यहाँ पे वाई ट्रू और इसके आउटपुट जो आई थी सॉफ्ट मैक्स की, उसके दरमियान जो है ना लॉस कैलकुलेट किया, क्या लॉस आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लॉस वैल्यू आ गई। तो ये चीज़ आपकी है। Computational graph have been an extremely successful abstraction in computer science because they enable us to treat computation as data. Uh, a, compute, a computable expression is encoded as a machine readable data structure that can be reused as the input or output of another program. For instance, you could imagine a program that receives a computation graph and returns a new computation graph that implements a large-scale distributed version of the same computation. This would mean that you could distribute any computation without having to write the distribution logic yourself. अभी हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा देखते हैं आगे, तो अगर समझ ना आए तो इसको दोबारा देखेंगे। Or imagine a program that receives a computation graph and can automatically generate the derivative of expression it represents. It is much easier to do these things if your computation is expressed as an explicit graph data structure rather than say lines of ASCII characters in a PY file. अच्छा, बेसिकली आपका मिसाल के तौर पे ये एक कंप्यूटेशन ग्राफ है, इसमें आपका टेंसर ऑपरेशन हो रहे हैं मुख्तलिफ, यहाँ पे ये भी टेंसर ऑपरेशन है, ये भी टेंसर ऑपरेशन है, फिर आपके पास ये भी टेंसर ऑपरेशन है, और ये सारे ही आपका एक हर बॉक्स जो है आपका एक टेंसर ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर इस कंप्यूटेशन ग्राफ को हम किसी और फंक्शन की इनपुट बना दें और उसको भी एज अ कंप्यूटेशन ग्राफ देखें, तो बेसिकली मिसाल के तौर पे हम इसकी जो अगर इस कंप्यूटेशन ग्राफ का अगर हम डेरिवेटिव लें तो उसका रिजल्ट भी एक कंप्यूटेशन ग्राफ आएगा, ठीक है। तो उससे जो है हम ज़्यादा इजीली उसको जो है मैनिपुलेट कर सकेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जैसे ये कि अब हम इस बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन ग्राफ। It looks
at a really basic example. Let's look at really basic example of a competition graph. We will consider a simplified version of figure 2.21. आपकी इस figure को वो simplify कर रहा है, where we only have one linear layer, and where all variables are scalar. We will take two scalar variable w and b as scalar input x. तो आपके पास x आया, w आया, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए x1, इसका डॉट प्रोडक्ट आ गया x1 इनपुट बना इसका, यानी कि यहाँ पे एक और कंपटीशन हुई x1 प्लस बी, यानी कि ये wx हो गया और ये प्लस बी, तो ये आपके पास x2 आ गया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, यानी कि एक स्टेप इसने निकाल दिया बीच में से, यहाँ पे से, ठीक है, एक स्टेप निकाल दिया, ये वाला स्टेप, तो उसने सिंप्लीफाई करके दिखाया इसको, ठीक है। और इस तरीके से we will take two scalar variable wb, scalar input x, and apply some operation to them to combine them into an output y, ठीक है जी। आपके पास एक आउटपुट आएगी y, फाइनली जो आपके पास यहाँ पे आउटपुट आएगी, ये तो x2 कह रहा है, तो लॉस क्या आएगा, y true माइनस y pred, ठीक है, y true माइनस y pred, आप यहाँ से लॉस लेंगे इसका। तो since we want to update w and b in a way that will minimize the loss value, अब हमारा क्या, हमने असल में करना क्या, हमारा मकसद ये है कि हम w और b को ऐसा चेंज करें कि ये वो लॉस रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, कहाँ पे थे, यहाँ पे। तो since we want to update w and b in a way that will minimize the loss value, we are interested in computing gradient loss val with respect to b, ठीक है। हमारे पास दो जो है ना आपके पास पैरामीटर हैं जिसके ऊपर डिपेंड कर रही है लॉस वैल्यू। अब एक्चुअली ये तो आपकी मतलब एक उसके लिए जो है, ये आप मिसाल है 60,000 पिक्चर्स हैं, तो 60,000 पिक्चर्स का जो डेटा है वो तो फिक्स ही रहेगा, वो बार बार आप उसको ट्रेन तो करा रहे हैं ना। अब 60,000 पिक्चर्स जिसमें से बार बार गुजर रही हैं, आपके पास 100 इपॉक्स है, ठीक है। अब 100 इपॉक्स में हर इपॉक में आपका जो है ना डाटा गुजर रहा है पूरे का पूरा, ठीक है, बैचेस की सूरत में। अब ये तो फिक्स रहेगा ना डाटा, इनकी तो चेंज नहीं होगी ना वैल्यूज, इसके पिक्सल वैल्यूज तो वही रहने हैं ना, ठीक है, ये है फिक्स। तो अब हम जो लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं वो कर सकते हैं इनको चेंज करते हुए, ठीक है, W और B को चेंज करते हुए। तो अब हमारे पास फर्ज किया यहाँ पे एक लॉस वैल्यू आ गई, अब हमने क्या करना है, ग्रेडियंट लेना है किसका, जो यहाँ पे लॉस आई है, डेरिवेटिव लेना है इसका लॉस वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू W और विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। तो ये कर रहे हैं ग्रेडियंट, यानी डेरिवेटिव ऑफ लॉस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू b एंड ग्रेडियंट लॉस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू वेट्स और बाइसेस। Let's set the concrete values for input nodes in the graph, ठीक है, that is to say the input x, the target y true w and b, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि कहते हैं कि हम उनकी कॉन्क्रीट वैल्यूज सपोज करते हैं, जैसे ये मिसाल के तौर पे x2 है, w3 है, b1 है, ठीक है, ऐसे। तो ठीक है, वी विल प्रोपगेट दीज वैल्यूज टू ऑल नोड्स इन द ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जब वैल्यू सेंड करेंगे तो ये वैल्यूज प्रोपगेट करेंगी, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज फिर आगे भी वो चेंज होंगी, ठीक है। तो all nodes in the graph from top to bottom until we reach the loss value, this is the forward pass, ठीक है, इसको हम फॉरवर्ड पास कहते हैं, ठीक है। x की वैल्यू को हम फिक्स कर देते हैं, फर्ज किया x की वैल्यू फिक्स कर देते हैं, w की वैल्यू फिक्स कर देते हैं, b की भी, इस तरीके से हमने एक वैल्यू रख ली सबकी, एक 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 एग्जांपल ले ली कि भाई ये वैल्यूज हैं इस वक्त, ठीक है। Now let's reverse the graph
for each edge in the graph going from A to B। पहले आप देखते हैं कि फिगर 2.3 में उसने क्या किया है। फिगर 2.3 में देखें कि 2.23 में क्या किया है, x को 2 रखा है, w को 3 रखा है, ठीक है। तो ये 3 प्लस 2 6 हो गया, ठीक है। 3 2 6 हो गया, ये आपका हो गया डॉट प्रोडक्ट टेंसर ऑपरेशन। उसके बाद 6 प्लस 1 ये 7 हो गया, ठीक। अब ये आ गया 7, और उसके बाद 4 माइनस 7 मतलब -3 आया, y ट्रू माइनस y प्रेड, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई आपके पास 3, ठीक है। अब वो कहता है कि ये आ गई 3। उसके बाद वो कहता है कि अब हम क्या करते हैं कि ग्राफ को रिवर्स करते हैं। फॉर ईच एज इन द ग्राफ गोइंग फ्रॉम A to B we will create an opposite edge from B to A, ठीक है। एंड आस्क हाउ मच डज B वेरी when A varies। अब हम यहाँ देखते हैं कि अब हम ये देख रहे हैं कि इसका उसने क्या कहा है। तो मैं इसको एक अलग से खोलूं। एटी टू पेज। तो ये नीचे 2.24 में, तो वो कहता है कि जी नाउ लेट्स रिवर्स द ग्राफ फॉर ईच एज इन द ग्राफ गोइंग फ्रॉम बी ए टू बी। अब ए टू बी जो है हमारा, वो ए टू बी किधर है। ए इसने कोई मेंशन तो नहीं किया यहाँ पे ए टू बी। फॉरवर्ड 22 की बात हुई है ना, फॉरवर्ड पास की, सॉरी, तो वो ए टू बी है, और जब रिवर्स में बात हो रही है तो बी टू ए है, कोई मेंशन नहीं और बी क्या है। सही है। लेट्स रिवर्स द ग्राफ फॉर ईच एज इन द ग्राफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी। एज का मतलब है जो भी पॉइंट जहां पे टेंसर ऑपरेशन हो रहा है उसको वो एज कह रहा है, ठीक है। We will create an opposite edge from B to A and ask how much does B vary when A varies। This is to say what is the gradient B with respect to A। We will annotate each inverted edge with this value। This backward graph represents the backward pass। अब हम backward pass देख रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये है कि जो लॉस वैल्यू हुई है उसको हमने वापस इनपुट किया है। जब हमने वापस उसको इनपुट किया है तो हमारे पास लॉस वैल्यू क्या थी। लॉस वैल्यू क्या थी, लॉस वैल्यू, अच्छा यहाँ पे आया लॉस वैल्यू 3 था, कि ग्रेड जी लॉस वैल्यू 3 था, 3 लॉस वैल्यू 3 थी। अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास लॉस वैल्यू आई है 3, ठीक है, उसको हमने वापस बैक पास किया है। वापस हमने असल में ये जो आपका जो ऑप्टिमाइजर है वो ये काम कर रहा होता है, ठीक है। ऑप्टिमाइजर ये काम कर रहा है बेसिकली बैक एंड पे। अब आगे देखिए ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, वो चेक करेगा व्हाट इज द चेंज इन लॉस वैल्यू इफ वी चेंज x2, ठीक है। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लॉस डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू x2, ठीक है। तो वो जो है 1 आया, ठीक है। अच्छा वो 1 कैसे आया, उसने यहाँ पे लिखा है ऊपर x2 7 है ना, x2 क्या है, 7 है, 7 ऊपर, x2 7 है, ठीक है, x2 7 है। हाँ, तो लॉस वैल्यू 3 था, उसका ग्रेडियंट आप अगर ले ले विद रिस्पेक्ट टू 7, तो वो कह रहा है कि आपके पास 1 आता है रिजल्ट। सही, एक मिनट देखते हैं इसको नीचे। ये यहाँ पे उसने बताया
वी हैव द फॉलोइंग, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ लॉस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x2 इज इक्वल टू 1। 1 कैसे आया? बिकॉज एज x2 वेरीज बाय एन अमाउंट एप्सिलॉन, मतलब आप छोटी सी अगर आप x2 में चेंज करें, loss value is equal to absolute value 4 minus x2 varies by the same amount। यहाँ पे आपने क्या किया है, जब आपने आपके पास अब जो लॉस वैल्यू क्या थी 4, लॉस वैल्यू यहाँ पे लॉस वैल्यू नहीं, सॉरी, लॉस वैल्यू 3 है, ये 4 क्यों लगाई इसने? अच्छा, लॉस, ये ट्रू वैल्यू है लॉस, 4 ट्रू वाई वैल्यू ट्रू है ना सर? ये वाई ट्रू है, ठीक है, ये है वाई ट्रू। अब वाई ट्रू जो है आपके पास है 4, ठीक है, 4, और दैट मीन्स के क्या होगा, ये 1 कैसे आया बेसिकली, ठीक है, ये 1 कैसे आया हम इसको देख रहे हैं। अच्छा, ये 1 कैसे आया? तो बिकॉज x2 वेरीज बाय एन अमाउंट एप्सिलॉन, मतलब बहुत स्मॉल उसके अंदर चेंज है, ठीक है, x2 के अंदर अगर हम थोड़ी सी चेंज करें तो जो लॉस वैल्यू आएगी वो आएगी 4 माइनस x2। दैट मीन्स के यहाँ पे अगर हम लॉस वैल्यू उसके मुताबिक क्या आएगी, ठीक है, लॉस वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि वाई ट्रू माइनस वाई प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास वाई प्रेड में बिल्कुल थोड़ी सी चेंज आई है तो दैट मीन्स उस वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। जब वो नेग्लिजिबल है तो क्या होगा, क्या होगा, हाँ, दैट मीन्स के आपके पास ये क्वांटिटी क्या आएगी, 4 आ जाएगी, 4 नहीं, सॉरी, क्या आएगी, gradient of loss with respect to, ये 1 कैसे आया है, जरा इसके ऊपर सोचें। ये 1 कैसे आया है, because as x2 varies by an amount epsilon, तो लॉस वैल्यू आपकी आएगी, मतलब ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप इसको x2 को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, ये इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसको x2 को प्लस स्मॉल x2 चेंज करते हैं, इसमें बहुत माइन्यूट सी, तो बेसिकली इसको अप्रोक्सीमेट एज x2 कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, वो आएगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ वाई ट्रू माइनस वाई प्रेड। अब दैट मीन्स कि ये आएगा, ये है 4 माइनस आपका x2 ही रहेगा, ठीक है। अब आप जब इसकी वो लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ
ये आपका लॉस आ गया ना, लॉस। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस, यार मैं कैसे लिख रहा हूँ टेढ़ा सा, एक मिनट है। तो अगर आप इसको इधर ले जाएं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू क्या, x2। तो उसको हम जरा लेते हैं। अब आपके जब आप करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू x2, ठीक है, और ठीक है, और प्लस यानी कि माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x2 विद रिस्पेक्ट टू x2। तो ये जो है आपका आ गया, सर ऐसे नहीं ये होगा मुझे लगता है, ये 4 तो 0 हो जाएगा फिर। से ही 4 होगा, 0 हो गया ना, 4 0 हो 4 जाएगा तो और वो 0, 1 आ जाएगा। ये 1 आ गया ना, ये लेकिन ये -1 आया है। अच्छा एब्सोल्यूट माइनस है ना, एब्सोल्यूट हो जाएगा ना सर। नहीं एब्सोल्यूट तो यहाँ था। सर वो ब्रैकेट में है ना, तो जो आप डेरिवेटिव तो उस पे ब्रैकेट में निकाल रहे हैं ना, एपीएस हो जाएगा वो ओ तो। ऐसे, हाँ ऐसे हो सही गया है, ना, सही ऐसे। है। यस सर, 1 हो तो जाएगा। ये आपका, ये आगे 1 हो गया, ठीक है। यस सर। तो ये थी इसकी एनाटॉमी। तो उसके बाद आपका आ गया ये एक चीज, ये पहला पहला हमने ये पहले को एनालिसिस कर लिया, जज़ाकल्लाह। पहले पहले को हमने एनालाइज कर लिया। अब अगला नोड है ग्रेडियंट ऑफ एक्स, क्योंकि अब जो है इसकी आउटपुट जो आ रही है वो ये है, तो इसके ये भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि इसका अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव लें, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें x1 को, ठीक है, तब हम देखते हैं क्या होगा। इसको भी हम अपना लिख के वो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब x2 और x1 इज इक्वल टू 1 बिकॉज x1 वेरीज बाय एन अमाउंट एप्सिलॉन, ठीक है। तो then x2 is equal to x1 plus b is equal to x1 plus 1 varies by the same amount। अब हम देखते हैं कि ये 1 कैसे आया। ग्रेडियंट ऑफ हमने कैसे बनाया था अभी हिसाब किताब इसका, x2 जो है वो क्या है, वो है आपका, ये हमने अभी बनाया था y ट्रू माइनस y प्रेड करके, और ये लेकिन ये y ट्रू y प्रेड नहीं होगा, इसका फार्मूला दूसरा है। इसका फार्मूला जो है आपको पता है कि क्या होता है। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है प्लस, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपकी बायस 1 है, ठीक है, और प्लस हो रही है वो x1 में, ठीक है। तो ये x2 आ रहा है। तो आपका जो फार्मूला बना वो असल में क्या है, x2 किसके बराबर है, x2 इज एक्स स्क्वायर, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस b, ठीक है। अब अगर हम इसमें चेंज करें, अब इसमें चेंज करें x1 प्लस b, x1 प्लस b, किसी का शोर आ रहा है, मेरा आ रहा है या आप किसी का आ रहा है? यार नुमान भाई आपका शोर है यार, आपका भी मसला ये हमेशा सही है। x2 इज इक्वल टू x1 प्लस b। अब अगर हम इसको करें क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू x1 प्लस b,
x1 वेरीज बाय एन अमाउंट एप्सिलॉन, ठीक है, तो वो सेम ही रहेगा। तो दैट मीन्स अगर आप x1 प्लस पार्शियल x1 इसमें ऐड करें तो ऑलमोस्ट ये जो है आपका इक्वल टू 0 है, और उसमें आपके पास ये 1 रहेगी, ठीक है। तो दैट मीन्स x2 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 रहेगा। इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव ऑफ x2 विद रिस्पेक्ट टू x1, ठीक है, इज इक्वल टू partial derivative of x1 with respect to x1 plus partial derivative of 1 with respect to x1। ये आपका 0 हो गया और ये आपका 1। तो आपका ये जो ग्रेडियंट आया, ग्रेडियंट क्या है? ये ग्रेडियंट आपका ग्रेडियंट ऑफ x2 विद रिस्पेक्ट टू x1 वो आया 1, ठीक है। यही बात लिखी हुई है इधर, ये ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से ये चीजें चलेंगी बाकी भी। इसको देखते हैं, ये डिफर कर रहा है, तो हम ये देखते हैं ये 2 कैसे आ रहा है, ठीक है। तो आपको पहले आप फार्मूला लिख लें। इसका फार्मूला क्या है जी के इसका जो ये है ग्रेडियंट किसका, x1 विद रिस्पेक्ट टू w, ठीक है। इसमें जो है आपके पास w आ रहा है, ठीक है, x डॉट w। हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये आपका फंक्शन है डॉट प्रोडक्ट ऑफ x एंड w, ठीक है। तो आपके पास आया फंक्शन, क्या आया? फंक्शन आया आपके पास x1 इज इक्वल टू x डॉट प्रोडक्ट ऑफ x और w, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है यार, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं वो कैसे आया है, ये बड़ा ये आ गया आपका ये। और अगर हम इसमें चेंज करें, w में थोड़ी सी चेंज करें तो क्या होगा? वो सेम रह जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके इसमें चेंज क्या आएगी, वही रहेगी। अगर आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1 विद रिस्पेक्ट टू मेरे ख्याल में w आएगा। तो इसमें जो है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x with respect to partial derivative of x एंड ये आपका आ जाएगा, ये कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा पहले ऐसे p प्लस, अब ये कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट होगा, और इसका आएगा पार्शियल डेरिवेटिव, ये हाँ पार्शियल यहाँ पे नहीं, ये w सर ठीक है। एक ही आएगा मुझे लगता है, प्लस तो नहीं होगा कैसे? कि x को कांस्टेंट आएगा और मुझे लगता है w के लिहाज से डेरिवेटिव आएगा। ओ हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ये x कांस्टेंट और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू ये आपका 1 हो गया। तो ये बराबर आया x के, x की वैल्यू क्या है? 2 है, तो ये तो आ गया 2 ऐसे ही। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है उधर? 2 ही आई है, 2 आई है ना, हाँ ये 2 आई है, ठीक है। समझ आ गई इसकी?
किसी को समझ ना आई हो? आ गई है सर। टाइम भी खत्म होने वाला है शायद। 1 मिनट रह गया। जी सर टाइम ये हो गया जी। अच्छा जी, तो what the certain rule says about what the chain rule says about the backward graph is that you can obtain the derivative of the node with respect to another node multiplying the derivative for each edge along the path linking the two nodes. For instance, gradient of loss value w। अब आप क्या कर रहे हैं, असल में क्या कर रहे हैं, आप चेन कर रहे हैं इसको बिल्कुल इसके साथ, क्योंकि आपने बहुत सारे स्टेप किए हैं रास्ते में, लेकिन आप इसको चेन कर रहे हैं आप ना, लास्ट आउटपुट को आपके इस वेरिएबल के साथ, ठीक है, चेन कर रहे हैं। तो चेन ऐसे होगा कि आप ना मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जो आपने अलोंग द वे आपने वो कैलकुलेट किए थे उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तीनों इसको 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 और इसको, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपके पास जो है ना वो आ जाएगी फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से जो चीज़ कैलकुलेट की है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉस वैल x2 ग्रेडियंट ऑफ x2 x1 ग्रेडियंट ऑफ x1